तो मेरे प्रिय शिक्षक, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, रोज हमारा एक ना एक सवाल रहता है ना देविया? हाँ हाँ हाँ। तो आज का सवाल ये है कि आज का सवाल ये है कि हम रोज गंगा पूजा करते हैं। अभी आपने अपने घर में जोत जलाई नहीं जलाए हो? अब इसके बाद मुझे बताओ, आप जब जोत जला रहे हैं तो आपने आपका इष्ट देव का नाम लिया या नहीं लिया? क्या नाम लिया था आपने? भला बताओ तो जी। क्या बात है? आदिवासियों के लिए इष्ट देवता कौन है? हमारे भोले बाबा हमारे कुल देवता होगा। इष्ट देव कौन है? मैंने रोज बता रहा हूँ कि भाई इष्ट देव बताइएगा। जैसे सरकार आपसे पूछेगी चलो आप आदिवासी हो तो आपका कल्चर बताइए, तो क्या बताओगे? भाई वो पूछेंगे है ना बरकड़े कि भाई इष्ट देवता कौन है? मैं गद्दा सुना के चला जाऊंगा, लेकिन कोई चीज रुक जाएगी तो वो आपको जब समय आएगा तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि हमको बताना तो पड़ेगा ना बाबा, नहीं पड़ेगा। तो बताओ आपके इष्ट देवता कौन है? आज तो भैया अच्छा पेपर हो रहे, फिर भी ध्यान नहीं है। बताओ बहना, हमारी बहना आई है भोपाल से, मिलना बताओ। अरे क्या बात है भाई, मरकड़े जी बूढ़ा दे आपका गोत्र बताइए सर। मुर्गाम अच्छा गुरगाम। अरे गुरगाम नहीं है, आप गोरगा जी हो, उनको नहीं पता है। हाँ मुझे पूछो ना, मैं तो बताने आया। आप गोरगा जी हो, गुरगाम नहीं है। वो लगा के और दिक्कत ना बना दे। जैसे पहले के जमाने में धुर्गा बोलते थे, अब लोग धुर्गे बोलते थे, है ना बरकड़े? जैसे बरकड़े को पहले बोरकरा बोलते थे। बोरकरा मतलब होता था वही घराना, बोरकरा परिवार के लोग। अब धीरे धीरे उसको बरकड़े कर दिया गया, है ना? तो जैसे पहले उई का बोलते थे, अब उई के जी बोलते थे। पहले एवना बोलते थे, अब इनवाती जी बोलते हैं। तो गड़बड़ कौन कर रहा है? वे लोग कर रहे हैं भाई। हाँ तो हम क्या पूछ रहे थे आपसे, जरा बताओ तो। हम पूछ रहे थे कि आपके इष्ट देवता कौन है? तो आप कह रहे हैं कोई बूढ़ा देव कहता है कि अरे भाई आपके इष्ट देव जो है वो पंचतत्व प्रकृति में बड़ा देव है, अली बजाओ बड़ा। अब इष्ट देवी कौन है? जो सब जीव जगत में रहने वाली, सब जीव प्राणी को भोजन देने वाली माता धरती हुआ ना। इष्ट देवता बड़ा देव हो गया, इष्ट देवी हो गई धरती। जैसे हमारी माँ
अगर धरतीदाई नहीं होती तो रोज बताता हूँ ना मैं, तो जल जहाँ से प्राप्त होगा, जल आता है चला जाता है, पर रोकने की क्षमता किसमें रहती है? धरतीदाई। हमारे लिए छुपा के कौन रखती है? धरतीदाई। तो हमारी इष्ट देवी कौन हुई? अब आपका कौन देवता कौन है? बताओ, कुल देवता कौन है? छेद पेपर आज समझ जाना। कल आपसे कुछ थोड़ी पूछा जाएगा। आप सोच रहे हैं गुरु जी कल तो हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर मरकड़े जी एक संदेशा है मेरा, आपको झेलना पड़ेगा। अभी नाइट में हमें एक संदेशा आया है, आज रैली कर रही है, मंडला का नाम चेंज करा जा रहा है, ये आपने शायद पढ़े। तो हमारे प्रमुख लोगों ने मुझे संध्या के समय बात रखा है कि जितने राष्ट्रीय कार्यकर्ता है आपको आना। तो मैं बहुत मजबूर हूँ, आज नाइट में वहाँ पर रैली होगी तो सब लोग वही मंडला में लपेंगे और कल ज्ञापन देना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जितना समय तक अगर आपका बन सके तो आपको यहाँ पर उपस्थिति देना है। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे साथ दे दोगे तो मैं आपका साथ देता, ऐसा विचार बनाना। अगर ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, मतलब मुझे अगर आप यहाँ से 3 बजे छुट्टी दे दोगे ना तो बात मान जाएगी। मैं यहाँ सुबह से जल्दी समय ले लूंगा ना, मैं 10 बजे से बैठ जाऊंगा, बताइए 10 से बैठ जाऊंगा, 10, 11, 12 ही 2 तक बैठ जाऊंगा। 3 बजे मेरी छुट्टी दे देना है, आप दे दोगे ना? सर मेरी सहमति जरूर देंगे, मुझे पता है, ताली बजाओ, मुझे जरूर देंगे, क्योंकि ये भी आपका ही काम है। अगर मैं वहाँ नहीं खड़ा होऊंगा तो जो चीज कुछ रह जाएगी वो हमारा नाम बदल जाएगा, तो दिक्कत खड़ी होगी। जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो चली जाएगी हाथ से, मेरे हाथ से नहीं जाएगी, वो आप सबसे हाथ से। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोगों को वहाँ पहुँचना है, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग हाथ बटाए और वहाँ पर सभी को साथ। जी जी बोलिए, परम सत्य बड़ा प्यारा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैंने आपसे कहा है कि आप इष्ट देवता कौन है, तो सरकार पूछेगी। अब आपसे सरकार पूछेगी कि आप आदिवासी हो। अब आखिरी है, कल तो नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए आज शादी बात बता रहा हूं। सरकार आपसे पूछेगी कि आप आदिवासी हो, चलो मान लिया। तो आदिवासी कोई ऐसा किसी किताब में किसी वर्णन में नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा। इससे आप यहाँ पर बिल्कुल एक दूरी बनाते जा रहे हैं। तो हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि हम मूलवासी कौन है। क्या लिखना पड़ेगा? हम यहाँ के कौंडियन हैं, ये हमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र में भी कौन लिखो, आय प्रमाण पत्र में भी कौन लिखो, आधार कार्ड का भी कौन लिखो, क्योंकि जी 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 जी। तो ये प्रश्न इसलिए दे रहा हूँ, कई बार आपके क्षेत्र में नरसिंहपुर से सब लोग ठाकुर लिख रहे हैं ना, तो दिक्कत बन सकती है, क्योंकि ठाकुर लिखना एक मतलब होता है। आप कहो कि ठाकुर यानी क्या होता है? ठाकुर यानी उनके लिए परिभाषा है गुलाम, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो हम ठाकुर नहीं है, हम राजघराने के राजा है और गोंड राजा। तो हमको डायरेक्टली हर शब्दों को वहां पर गोंड लिखना है, लिखेंगे ना। रही बात सरकार आपसे पूछेगी कि अगर आप गोंड हो, हिंदू नहीं हो, मान लीजिए एक पल के लिए, तो कल्चर बताइए आपका क्या क्या है। तो आप कैसे ओपन करोगे, मुझे बता कैसे ओपन करोगे आप कि भाई हम कौन है, आदिवासी है मान लो, तो क्या आपका क्या कल्चर है, मुझे बताओ। मानने वाले, वाह। अब इसके बाद में आपको पूछेंगे कि भाई आप जैसे ये सजे हैं, जैसे आप लोग सजे हो, बताइए। मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। तो हमको धोती पहनना पड़ेगा, भले भले हमारा नौकरी करे या कुछ भी करे, हमारे कल्चर को हमको अपनाना पड़ेगा। खाली अपना सिर पे पगड़ी होना। रही बात आपका पूछा जाए, चलो ठीक है, तो आपका जन्म होता है तो आप कैसे करते हो? तो आप बताओगे कि भाई जन्म होता है तो हम लोग बाजा बजवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, तो फिर आप हमारा भाग क्या? बताओ, सब चीज पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि भाई जब आदिवासी हो आप और अदर नहीं हो तो बताना पड़ेगा। ऐसी जो ओबीसी, अगर आपका जो ट्राइबल है, यहाँ पर रहने वाली आदिवासी कोया बंसी है, यहाँ पर आपने पहचान देना पड़ेगा।
तो आपसे पूछा जाएगा आपकी संस्कृति क्या है, आपके रीति रिवाज क्या है। रीति रिवाज में बताना पड़ेगा कि जन्म होता है हल्दी चावल का निमंत्रण लगा करके सूपा में सुला करके राजाओं के नाम से नाम रखा जाता है। अब ये नहीं कहना कि लड़का हमारे घर हुआ है और गुरु जी नाम रखवा, तो फिर आप भूल गए। इसका मतलब है आप गलत पे चले फिर आपका वो सिंधी में नहीं रखा जाए, आपका कोई कल्चर नहीं। उसके बाद पूछा जाए चलो ठीक है आपका ये होता है, तो आपको पूछा जाएगा बताओ आपका विवाह कैसा होता है, तो आपको क्या बताओ आप यही बताओ कि गवर्नमेंट में होता है, तो आप फिर भी कल्चर से आपको बताना पड़ेगा। धोती कुर्ता मोर मुकुट से होता है। कैसा होता है? धोती कुर्ता मोर मुकुट, यानी हमको ये बिल्कुल बताना पड़ेगा कि हमारा रिवाज अलग है। अब आप पूछेंगे कि आपके विवाह में मंत्र कौन बोलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा उनका मंत्र बोलता है। अब आप पूछा जाएगा कैसे कैसे विवाह किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे विवाह में एक मटकी रखी जाती है, मटकी के ऊपर चावल के दाने, अन्न से लक्ष्मी की पहचान की जाती है। किससे? दाना, धान के दाना लाए जाते हैं। उनका घर में जो चीची बहू होती है वो उसको निकालती है, और निकालने के बाद उसी दानों से दोनों तरफ से वहां पर वो दाना को छोड़ा जाता है। क्या हमारे पूर्वजों के नाम से छोड़ा जाता। अब इधर का सब्जी उधर का सब्जी, इधर के सब्जी उधर के सब्जी, सबके नाम से अगर बराबर मिल रहे हैं तो फिर झगड़ा नहीं होगा। और कहीं थोड़ा बहुत इधर के सब्जी इधर चावल भगने के बाद गड़बड़ है, समंदर के साथ पटेगी नहीं गाड़ी खाली बजाओ बात गड़बड़ हो रही है ना भाई। ये हमको प्रमाण मान देती है अन्न देवता देता है, लक्ष्मी देती है। अब आप सोचोगे कि लक्ष्मी कहाँ है, वही तो लक्ष्मी है। वहाँ पे हमको पहचान देती है कि भाई बाड़े केड़े नहीं। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका जो देवता है वो कब और कहाँ रहता है, तो बताना पड़ेगा। हमारे गांव में केरा दाई होती है, हमारे गांव में मुछुआ बाबा होता है। अब ये नहीं बताना कि हमारे गांव में फलाना देव रहता है, फलाना होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सल्ला क्यों रहा है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। क्या बताओगे आप? अरे खड़ी करना बेटा कि हमारे गांव में देवताओं को हल्दी चावल का तिलक दिया जाता है। किसको? खेरे दाई को, मुझुआ बाबा को, पटेल बाबा को, सिद्ध बाबा को, भैरा बाबा को, भीमसन बाबा को, घर के चूल्हा चकिया के, पिंडा के, भीना के, देवाला के, नारायण देव, बरताना का साताल मतलोक तीन लोग के देवताओं को मालूम चाहिए। कारी धरते, बीरे धरते, सवाला धरते, कोटरा में धरता को, धर्मा में रायता जगो, कलम को काटने वाली कलिया दाई, ऐसे देवताओं को हम वंदना करते हैं। ये हम बताना पड़ेगा। उसके बाद पूछा जाएगा दस्तूर कितने होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे रिवाज में हल्लाल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सगाई हल्लाल नहीं होती है। हमारे में सुपारी फोड़ी जाती है। क्या फोड़ी जाती है? हाँ, सुपारी का दस्तूर किया जाता है। अच्छा वो हो गया। अब इसके बाद पूरा दस्तूर दर्शाना हो गया। लौट के आते हैं तो पाँव पखाड़ा जाता है, तिलक लगाए जाते हैं। हमारे में दही तहता नहीं है, हमारे में बेटियों को कभी जमीन नहीं दिया जाता है। जो जितनी हमारी प्रथाएं है वो भेंट दिया जाता है। जो कुछ हो गया सम्मान से बोल दिया जाता है। ये हमको बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद जब आपने पूरा कार्य किया तो फिर पूछा जाएगा चलो ठीक है ये आपकी संस्कृति हो गई। अब आप बताओ अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? हाँ, यहाँ पर भी फेल नहीं हो जाना है। न कहीं अचानक आपने कह दिया कि हम चलाते हैं, तो बाबू खेल खेला दुकान का वही कहने बरगड़े हुआ ना भाई। हम हमारे दादा दादी को बीज समझ के धरती में अपना यानी हम वो नहीं है, इस देश के मूलवासी है, यहाँ के बीज है, हमें कराया जाता है ना कि जलाया नहीं जाता। ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कचरे को जलाया जाता है, बीज को गड़ाया जाता है। तो हम यहाँ के मूलवासी बीज है, हमको गड़ाना चाहिए कि जलाना चाहिए? गड़ाना चाहिए। एक बात और बता रहा था मैंने, बड़ी यह बात सोची। आपने देखा होगा लोग जब अपने माता पिता को जब अग्नि देते हैं, देने के बाद मुंडन किया जाता है, होते हैं ना?
अभी आप धीरे धीरे भूलोगे उसको, जल्दबाजी वाले भूल पाओगे, कई जगह हो रहा है ज्यादा। बिल्कुल बहुत बहुत। तो बताइए मुंडन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर माता पिता जिंदा है, जीवन उनको ज्यादा अगर आगे बढ़ाना है तो रक्तदान करना चाहिए कि मरने के बाद मुंडन होना चाहिए? अगर ज्यादा दादा दाई का जिंदा रखना है तो रक्तदान करना चाहिए कि फिर मरने के बाद बाल करना चाहिए? बताओ। और मेरे अरे भाई अगर आपका माता पिता को ज्यादा जिंदा रखना है तो किसी का भी मिनट टेस्ट करवाओ, ये अगर सेक्स हो सकता तो दे दो, तो हमारे दादा दाई ज्यादा जिंदा रहे। अब हम क्या करते हैं, उनके जाने के बाद हमारी बड़ी रूपरेखा तैयार, वो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको 2-4 लोगों को गंगा स्नान करवाने ले जाएंगे। ऐसा लगता है कि माता पिता ने कोई पाप किया हो, यही न प्रमाण हो रहा है कि इनको ले जाकर के फेंक दो, यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं, पाप किया। बताओ कुछ अलग तो नहीं बोल रहा हूँ। अरे भाई जिन्होंने दुनिया दिखा दिया, जन्म दे दिया, उसको आप मुर्गा मुर्गी की तरह चलाओगे तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा ना भाई? तो इसलिए हमारे दादा दाई को चलाने का नहीं। और रही बात, हम कभी बाल नहीं देते, क्या नहीं करते हैं, हम कभी बाल नहीं देते, ध्यान रखना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बाल दे रहे हैं, मान लेता हूँ एक पल के लिए आप बाल दे, ठीक है, पर बाल अगर पति पत्नी नहीं होते तो बच्चे पैदा नहीं होते, ये बात प्रमाण है ना? तो पर पति की बाल क्यों दिया जाता, पत्नी के क्यों नहीं दिया जाता? अरे दोनों की योगदान से तो हमारा परिवार चला है ना, तो पर पति की क्यों भाई? अगर बाल भी लगता है तो पत्नी के लिए क्यों ना? मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ताली बजाओ। हाँ, इसका मतलब आप मेरा साथ दे रहे हैं। अरे भाई जब अगर दोनों नहीं होते तो घर नहीं चलता, परिवार नहीं चलता। ये कौन सी घटना है कि पति के बाल देना चाहिए, पत्नी के नहीं देते? अब आप सोच रहे होंगे वो घर की संतान आगे बढ़ी, अगर वो देवी नहीं आती तो संतान भी नहीं बढ़ती साहब, बढ़ती क्या बताइए? अगर अकेला पुरुष ऐसा कर सकता है तो करके दिखा दे, मुझे बाल बच्चे पैदा जब मैं क्रिया प्रक्रिया नहीं होती धरती माता में अनाज वो भी दोगे, जब तक जल का छिड़काव नहीं होगा तब तक अनाज पैदा नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारे मां नहीं होती तो हमारा जन्म जीवन यापन नहीं होता। इसी प्रकार से ये कोई विधान नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने विचार बनाया कि इनको किसी भी प्रकार की संस्कृति नहीं बचना चाहिए, इसको भीतर दिया जाए। मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं दोष नहीं दे रहा, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी जैसी है उसको रहने दो। अब हम समझ गए हैं, उस कार्य को भी छोड़ दो और अपने कार्य को आगे बढ़ती रहती, अपने कार्य का एसटी ओबीसी ये सबके लिए ये बाल देना बिल्कुल उचित धारा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई निदान नहीं होता, कोई जापात नहीं होती। जाने के बाद सिर्फ हमारा तीसरे का काम होता है, और तीसरे के बाद देव देवाई होती है, जिसको पेन काज कहा जाता है। गोंडी में देव देवाई को यानी आपकी भाषा में जब जली करते हो ना, उसको पेन काज कहा जाता है। तो देव देवाई हमारा देव बन जाता है, हो गया और क्या, देव बन गया, बहुत कुछ हो गया। रही बात हमारे दस्तूर कपड़ा लड़ता हमारा नहीं चलता है, सिर्फ नेगी लाता है, संधि समदान लाएंगे और उनके जो बहन आदमी है वो लेके आएंगे, ना कि सब लोग कपड़ा नहीं। पर एक बात और है, जब भी कोई काम करने जाओ, ब्याह में जाओ या आप अपने देव देवाई में जाओ, तो क्या करना है, 1 किलो गेहूं ले जाना या फिर 1 किलो चना ले जाना, जो भी आपके पास बना, वो 20 रुपए लेके जाना या 50 भी ले जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 50 या 20 लेके जाना और 1 पाई गेहूं दे देना। उन्होंने जो खर्च हमें खिलाया है, परिवार दुख ना हो, परिवार पे ज्यादा बोझ ना पड़े, परिवार पे संकट ना पड़े, इसी को कहा जाता है रिश्तेदारी, और उसी को कहा जाता है सब गोत्र के धारी, एक दूसरे के बने पुजारी। हमको हाथ बटा रहे, हमारे घर में हमको हाथ बटा रहे, हम रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो हमको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी भी जाते होते 10 रुपए लेके जाना, 20 रुपए लेके जाना, 1 पाई चावल। मेरे के रिवाज में होता था ना भैया, सियाने दादा भाई कहीं जाना है, ये भैया भाई कहाँ जा रहा हूँ, मौसी के यहाँ जा रहा हूँ, पाई वाला चावल बांध लो। हाँ, 1 पाई चावल, कभी कर्ज में नहीं देते थे वो लोग। अब के लोग तो हम कहाँ
खड़े खड़े जाते थे तो मैंने देखा जूता भी नहीं उतारते गए, सीधे गए सोफा में जूता पैर में रख दिया और पूछे तो कहते हैं कि अब ये कपड़े के जूता है। मुझे लग रहा सर में रख के लाए होंगे, पैर में थोड़ी ना पहने। ऐसा पहना महाराज। अरे जिस घर में शेर शेर की बरकत लक्ष्मी हो उस घर में जूता पहन के घुसोगे तो वो अच्छेंगे कि बुरा कहेंगे? बताओ। हमारे घर का जूता बाहर उतारने का, जूता पहन के गए हो तो पैर धो के अंदर प्रवेश है ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे घर में किसी का गला गला ना लग जाए। हां बताओ पहले मड़ई में मिल जाते थे ना तो हमारे शेर से कहते थे बेटा आप मड़ई से आए हो तो आगे फेंक देते थे बाहर, आगे एक देते पर नहीं तो जल देते थे, आगे में थोड़ा थोड़ा और रखवाते थे, भूत पर साफ फिर उसके बाद अंदर। अरे बड़ी अच्छी व्यवस्था थी हमारी। अब देश के लोग कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, अरे हमारे राजा ने करके छोड़ दिया, वो तुम अपना रहे हो, ताली बजाओ। हां ये तो हमारे राजा ने करके छोड़। हां राजा ने करके छोड़। तो हमारे घर में इस प्रकार संविधान और विधि के अनुसार चलना पड़े। रही वही आपसे पूछा जाएगा कि किस दिशा में तुम्हारी गौ पूजा होती है, बताना है पूर्व दिशा से हमारी पूजा पाठ होती है। रही वही अब आपसे पूछा जाएगा आपके जो दादा दादी हैं जब देव बन जाते हैं तो उनको शक्ति कैसे प्रकट की जाती है, तो आपको बताना होगा कि हमारे गौड़ी मत के माध्यम से देव के रूप में आते हैं और हम उनको सम्मान देते थे। हम उनको सम्मान देते थे। रही बात जब भी गौ को पूजा करो तो हमारे राजा हो चाहे रानी धोतिया पहन के पूजा करेंगे, यानी गौ को, और राजा है वो धोती पहन के। ऐसा नहीं कि पेट शर्ट पहन ले गौ को पूजा हो जाए, ऐसा नहीं। हमको घर में अपनी संस्कृति सही हो गई तो बाहर क्या हो रहा है उससे कोई परवाह नहीं। एक बात और बताते हैं, आप बहुत आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे पीछे लोग लगे रहेंगे, आगे बढ़ता कैसे बढ़ते जा रहा, क्योंकि आप भगवान की भक्ति में लगे हो, कान को गति दे रहे हो, तो उनको ध्यान नहीं देना पीछे वालों। कभी हो दोस्ती उसी से करना जो जिंदगी भर की दोस्ती निभा। दोस्ती ऐसी नहीं होना चाहिए कि बीच में दोस्त छोड़ दे और दोस्ती को बर्बादी की घड़ी पर करते, तो दोस्त ऐसा किसी काम कर रही है। इससे अच्छा तो वो बगर बोलने वाला जीव है। अगर रोज भी अगर कुत्ते को रोटी दे दिया जाए और बीच में कोई आगे छेड़े तो सामने खड़ा हो जाता है, उससे बड़ा दोस्त में कोई नहीं। हां ऐसा होता है। अगर आपने किसी का दोस्त नहीं लिया तो उसे जीवन बनेगा, और नहीं है तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया आप परम शक्ति के पास बहुत लंबी थी पहले यहाँ करते थे, वहाँ बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी किताब यही भेज दिया गया है, जैसे करो वैसे भरो भैया, और जैसे आए थे वैसे जो होगा देखा जाएगा। बोलिए परम शक्ति बड़ा पड़ता। हाँ ये विधि का विधान करना होता है। अरे अपने घर में पूर्ण तरह इस विधान को और ध्यान रखना। हमारी जो अम्मास होती दीपावली उस दिन हर घर में फुलराई खाई हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुलराई चाहिए। कोई जानता है फुलराई? भला भी जी फुलराई जान भला भी जी गुरु जी फुलराई जान। अरे मोर के पंख में लकड़ी करके खड़ा करते हैं। चंडी अरे नहीं, उसकी छोटी बहन और है, 4 बहन है, बड़ी बहन है, और क्या अब हमको इतनी पता। आशा हमने बहुत कुछ बताया है ना वैसी चीजें। जैसे सबसे छोटी वाली बहन जो होती है, एक उसके लिए दिवाला बनाया, फिर उसके ऊपर एक लकड़ी कढ़ाई है, फिर एक झंडा लगाया, फिर उसमें एक लाल थाले लगाया, उसके बाद मोर के ऊपर लगाया खड़े खड़े। एक होती है पकड़े वाली, एक होती है काली वाली, एक होती है बगर उसके बना दिया खूटा बस, एक होती है सबसे बड़ी जो होती है चंडी। तो जब चंडी जब आती है, जैसे मान लिया हम आपको बताओ कहीं मेला लगता है, उस समय पर सर्वप्रथम जहाँ मेला लगता है तो चंडी माता को लेवा के ले जाना पड़ता है। क्यों ले जाना पड़ता है इसका कारण आपने समझे? क्योंकि मड़ई मेला में दूर दराज से मेहमान आए हैं, तो चंडी माता को सुमन किया जाता है कि हे चंडी माता, हमारी बहन बेटी में किसी की बुरी नजर ना लगे, मड़ई मेला से कोई भाग ना जाए, तो संभाल के रखना। तो चंडी वहां पर संभाल के रखती है, वो माता का नजर जाना है कि मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। वो चंडी माता
जब पूरे बड़े मेला हो जाते हैं तो चंडी माता जब चली जाती है तो वो याद एक बात बात खीरे दाई को काम सौंप के जाती है। खीरे दाई अब बड़े मेला हो गए, रास्ता तैयार होने लगे, अब बारात आएगी दूसरे गांव से तो संभाल के रखना। तो खीरे दाई मेले दाई कहती है कि चिंता ना करो बहना, तुमने बड़ाई बनवा दिया, रास्ता बनवा दिया, अब जो भी काम होगा वो हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे यहाँ पे जब रास्ता तैयार होता है तो मेले दाई जब बारात आती है, कोई भी बारात जाती है, उनका अगर जानकार हो तो पहले पकड़ न दिया जाए, दूसरे को बारात बना के नहीं जाता, नहीं जाई पहले मेले दाई को नदिया देना पड़ेगा, देवता को देना पड़ता। अचानक कहीं भूल गए तो समझ जाने तो घटना होगी या फिर झगड़ा होगा बारात में या कोई ना कोई बात होना चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि देवता को मानना भूल गए। घर से बारात निकले तो पुरखा को नदिया देना पड़ता है, बारात मेले के किनारे पहुंची तो मेले में नदिया देना पड़ता है। और जब यहाँ से जाकर के दूसरे गांव पहुंचे तो वहाँ के बूढ़ा को यानी महुआ वृक्ष में उसकी डाल तोड़कर जब खड़े करते हैं मंडप के नीचे तो वहाँ भी सम्मान देना पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ का बूढ़ा भी तैयार हो गया और वहाँ का बूढ़ा तैयार, हमारे कार्य सफल हो जाते हैं, हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। बड़े बड़े साथ बारात ब्याह करा दिया जाता है और फिर लौट के जब आते हैं हमारे देवताओं के सामने वो लड़का लड़की दोनों चावल खेले जाते हैं। अब तो दूध में सम्मान दिया जाता है, दूध में अंगूठी डाली जाती है ना, क्या बात, हाँ वाली में डाली जाती है, हाँ हल्दी डाल देते हैं और उसमें फूल डाल देते हैं और उसमें वो क्या डाल देते हैं, हाँ अंगूठी डालते हैं। फिर कहते हैं जो जोड़ेगा वो मतलब सिकंदर, ऐसा कुछ होता है। और ऐसा नहीं था पहले के जमाने में। पहले के जमाने में जब घर में लक्ष्मी आती थी तो लक्ष्मी से खेलती थी, चलो किस किस अंग में लक्ष्मी है, तो भाई को ऐसा पकड़ाते थे, किसके पकड़ाते हैं, हाँ भरते हैं। हाँ इसका मतलब है बात वाली बनाई है, ताली बजाओ, हाँ बात जाने ओ भाई को भरा जा रहा है। और जिसने जल्दी भर के पलटा दिया इसका मतलब वो बात जीत गया है ना। उसी भोजन को जो जीत जाता है उसी भोजन को संध्या के समय भोजन बना और भोजन बना करके बहु देवताओं के सामने पहचान बताते हैं हमारे सियाने पूरे कि हमने जो बहु लेके आई पहले कोई भोजन बना करके खिचड़ी दिवाला में छिटकने जाती है, बहु ताली बजा जाती है ना। जब दिवाला में छिटकने जाती है तो देवताओं को बता दिया जाता है कि हमने जब बहु लाई उससे पहचानो, पर उसी खिचड़ी को ला करके जेठ को ससुर को उनकी नंदबाई को सबको परोसा जाता है और वहाँ पे 10 रुपए पैसा दिया जाता है, नेंग दिया जाता है। हाँ वो नेंग से पहचान होती है कि पूरे परिवार में बहू की पहचान हो गई। अब हमारी कोई दिक्कत नहीं है, देवता भी प्रसन्न हो गए और जो जीवित आत्मा है वो भी प्रसन्न होगा। वो नहीं बड़ा ये हमारी घर की परंपरा। तो ये व्यवस्था सरकार पूछे तो बताना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको आज संदेश दिया है। अब आप अपने हाथ चल अब ज्यादा संदेश नहीं देना, क्यों कल का समय रहेगा। आप यहाँ पर 10 बजे जाओ, कितने बजे आओगे बोलो राजा? 10 बजे। और यहाँ से भैया 5 यहाँ पर वो बना देना जिसको हवा हवटी कहते हैं ना जी। हाँ देख लेना, थोड़ी वीडियो है अच्छी 2-4 ईंट लिया और अपने को ऐसे बनाना, देखो ऐसा और ऐसे। हाँ हम प्रकृति को मानने वाले तो हमारी वो भी देखना चाहिए कैसे बना। पंच के नाम से 5 बना देना, एक वहाँ पर। तो ये हमारी विधि का विधान साहब आपको बता दी कि कल आपकी 10, 11, 12, 1, 2 में अभी बैठ जाऊंगा, पर आप आजान कथा भी चलेगी, बारात लगेगी क्लियर 12 बजे। कितने बजे? हाँ क्योंकि हमारी बारात दिन में लगती है। पहले आपके जमाने में रात में बारात आती है, रात चोरी वो करते थे जो इस धरती के नहीं थे, इस देश के नहीं थे, चोरी वो करते थे कि कौन राजा देख ना ले, नहीं तो बारात बंद हो जाएगा।
तो हम लोग दिन में बारात लगाते हैं कि मूल्यवासी है, तो कल दिन में 12 बजे बारात लगेगी और जितने साथ दे वाले हैं वो सब लोग बारात में आएंगे और दही चले जाएंगे। काम भैया हाँ, और हमारे गांव के जितने छेदे वाले हैं ठेकरी के सब लोग इंतजार करेंगे कि उधर से मूला दाई आ रही है और सबको बाबा हमारे गांव से जी जी बोलिए बोलिए बड़ा बड़ा। हाँ चलो जल रख लो हाथ में, हाँ जल रखो जी जी जी। ओम मां दुर्गा सर्वदाना गोदा 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 पेन गंगा गंगा गोदावरी ये तरह का धर्म स्नान का धर्म सेवा घर से रखो जल को पीना है ईद माबा ज्वानते माबा ये तरह का धर्म जल जल कर देता धारण किया धर्म सेवा। हमें जो मेहमान हम दिखा रहे हैं ना, ये मेहमान अभी जुड़े हैं, ये मेहमान हैं सागर जला। वो कह रहे हैं गुरुजी हमको भी देखना था, हम सोचे भैया देख दिखा तो जरा सर भैया से इस सागर जला के भैया जब भी कार्यक्रम चलता था कोई ना कोई लगा देते गुरुजी हमको सुनाओ, हम का करें सुना देते बड़ा तो इसी प्रकार से अब यहाँ आप अपने हाथ में जल ग्रहण हो गया, अब हाथ साफ करो। ओम मोरे सर्व शक्ति द्रव्य ज्वानते मवा एर तरह क्या धर्म सेवा सेवा। हाँ अच्छा अब आप अपने पातल में जल सारती तरीके से आपके पास पातल है ना, हाँ ओम मोरे सर्व शक्ति मवा ज्वानते मवा धरती दाई काने दाई दाई तरह का धर्म सेवा सेवा। हल्ले चावल का निमंत्रण रख लो, आज 6 पेपर हो गए ध्यान रखना। हाँ ओम मोरे सर्व शक्ति मवा ज्वानते मवा कम का किया धर्म सेवा सेवा। बेलपाती रखो, हाँ ओम मोरे सर्व शक्ति मवा ज्वानते मवा जड़े का दया धर्म बेलपाती तो या फल चढ़ा मातो रे सेवा सेवा। धन्यवाद जल सारो ओम राजदेश गोदाना गोदानिया गोदा बेगा बेगा गोदा बरी ईर दराज्या धर्म सेवा सेवा। जी जी अब इसके पश्चात हमको आपने वहां बेलपाती रखी फूल नहीं जाना नहीं तो फूल नहीं करना।